पांडे जैसी मूवी के साथ काम करने के बाद आपने वैसे काफ़ी काम कर रखा है, काफ़ी मूवीज़ काम कर रखा है, लेकिन जो मंगल पांडे जैसी मूवी में काम करने के बाद आपका का आपने क्या सीखा उससे? आपके एक्सपीरियंस में कहाँ वो इज़ाफ़ा हुआ? मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक लेवल पे देखें तो हाँ, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, हमारे फैब्रिक्स एंड टेक्सटाइल्स की हिस्ट्री, ये तो ऑब्वियसली मुझे सीखनी पड़ी बिकॉज़ ऑफ माय जॉब। लेकिन हर फ़िल्म में मुझे लगता है कि मैं कुछ सीखती हूँ और इसीलिए मैं इस तरह की फ़िल्में करती हूँ क्योंकि मेरे लिए ये लर्निंग एक्सपीरियंस है। अपनी कल्चर के बारे में मुझे इतना कुछ मालूम नहीं था 1857 के पीरियड का, जितना कि मुझे आज मालूम है। मुझे ये जो मैं इतना बोल रही हूँ अभी यूनिफॉर्म्स के बारे में, ये सब ये फिल्म करने के बाद मालूम पड़ा। एंड अनदर थिंग इज के इतने बड़े स्केल के ऊपर काम करना और हाउ टू गेट द वर्क डन, और इतनी बड़ी प्रोडक्शन, इतने सारे एक्टर्स, सब ने कोऑपरेट किया। किसी अगर कोई कोऑपरेट ना करे तो ये फिल्म बन नहीं सकती है। अगर आपका टेलर एक बटन लगाना भूल जाए और वो कैमरा के सामने बैठ जाए और आप उस टाइम 10 मिनट लगाएंगे तो वो कैमरा टाइम यू आर वेस्टिंग, बिल्कुल दैट्स सही नॉट बात, डन। सही बात। तो इसके लिए कोई भी इंसान नहीं है जिसकी मेहनत कम है या कोई भी जिसकी ज़्यादा है। सो मेन थिंग इज के टीम वर्क, कैसे पूरी टीम से काम करवाना, ये भी एक आर्ट है। बिल्कुल यू नो, सही एंड बात। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तो मुझे लगता है कि इट इज़ एन आर्ट एंड अ साइंस, क्योंकि साइंस ऑफ कटिंग, पैटर्न मेकिंग, ये एक टेक्निक है जो कि आपका क्राफ्ट है, ये आपको तो आना ही चाहिए। देन अदर देन दैट इट्स द आर्ट, जहाँ पे आप कलर्स को कोऑर्डिनेट करते हो, आप विजुलाइज करते हो कि इनको रानी को मैं ये कलर्स दूंगी तो वो कैसी लगेगी, ये कॉस्ट्यूम दूंगी, ये कट दूंगी। तो वो पूरा अपना जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, डायरेक्टर के साथ बैठ के वो पूरा जो क्रिएट करना कैनवस स्क्रीन के ऊपर, आई थिंक दैट इज़ एन आर्ट। सो यू नो, सो इट costume designing is an art and a science. It's an amalgamation of art and science. ये सिर्फ कला नहीं है, कला और साइंस दोनों दोनों। का amalgamation है। तो इस फिल्म से तो मुझे लगता है ये मुझे और भी ज़्यादा आई एम यू नो इट्स कंफर्म्ड कि हाँ 100% ये दोनों आर्ट एंड साइंस है, क्योंकि इतना कुछ हमें लॉजिकली प्रॉपरली रखना, सिस्टमैटिकली रखना, अगर हम नहीं रखते तो हमें कुछ मिलता ही नहीं कभी टाइम पे। So how to work in an organized manner, okay, it is so important. And then you work with good people, you know. So ultimately सब लोग उसी गोल की तरफ जा रहे हैं। ये एक अच्छी, बहुत अच्छी फिल्म बननी चाहिए, you know, वो तो of इंशाल्लाह। an international level. नहीं, वो तो इंशाल्लाह वो मूवी का बॉबी बेदी से भी बात किया तो उस मूवी तो इंटरनेशनल अपील है ही, तो इंशाल्लाह ऑस्कर में भी जाएगी। थोड़ा सा हम रानी के ड्रेस के बारे में यहाँ पे बात करना चाहेंगे। तो रानी के ड्रेस जैसे अभी आपने स्केच दिखाया, उस पीरियड में जो रानी मतलब कैसे कपड़ा पहनते थी और क्या डिफरेंस क्या होता था अभी आज के ड्रेसेस से और उस ज़माने के ड्रेसेस में? क्योंकि औरतें तो उस ज़माने में भी खूबसूरत लगती थी, ठीक है, ड्रेस पहन के खूबसूरत लगती थी, तो क्या ऐसा कपड़ा वो पहनती थी जिसमें उस ज़माने में वो खूबसूरत लगती थी, और रानी अभी एक प्रोस्टिट्यूट का किरदार निभा रही हाँ हैं, हाँ। तो कैसे उसके लिए आपने कंसीव किया? तो वो रानी का जो कैरेक्टर है, वो पहले हमने उनको बंजारन के रूप में दिखाया है फिल्म के अंदर। तो पहले जब वो फिल्म में दिखाई देती हैं तो वो कहीं से कोई उनको पकड़ के ले आता है और वो बेची जा रही हैं जैसे कि बाजार में। तो पहले तो उनको बंजारन का लुक दिया है, एकदम सिंपल बट कलरफुल बंजारन। तो पहले तो वो बंजारन ड्रेस के अंदर है। तो ये लुक भी हमने 2-3 डिफरेंट लुक्स को यू नो देख के फिर हमें लगा कि ये सबसे बेस्ट सूट करता है रानी को। केतन जी ने, रानी ने, हमने सब ने बैठ के ये डिसाइड किया। फिर